शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। शवाल का चांद नजर आने की मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई। कराची, दीर, फैसलाबाद, करदू समेत दीगर जगहों से शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह ने एक ईद पर आलम इस्लाम को इकट्ठा कर दिया है। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। रोयत हलाल कमेटी अरकान, महकमा मौसमियात, सफारकों और साइंस और टेक्नोलॉजी हुकाम ने शिरकत की। जोनल कमेटियों के भी अपने अपने मकाम पर इजलास हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर आ गया। इंग्लैंड समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद होगी। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज 30वां रोजा होगा। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 11 अप्रैल बरोज जुमेरात को होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने, माशरे के महरूम तबकात के लिए इज़हार कुर्बानी का दिन है। ज़रूरतमंदों, नादारों, यतीमों और मोहताजों की भरपूर मदद करते हुए इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहा, ईद रंजिश भुला कर इकट्ठा होने का नाम है। माशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दुबाला करने में मदद करने का नाम है। कौम से ये अपील करूंगा कि महंगाई और मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र साहिब सरवत लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों को अपनी कोशिशों में ज़रूर शामिल करें जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं। वज़ीर आज़म ने ईद के मौके पर शोहदा को भी खराज अक़ीदत पेश किया। निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखने की अपील की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक। एक फौजी के लिए ईद की असल खुशी अपने प्यारों और ईद की खुशियों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मजम्मर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन सलामती की सूरत में बरसती रहें। मुल्तान गैरिजन में पाक फौज का शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का इनेकाद। शोहदा की फैमिलीज ने एक साथ मिलकर इस खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया। शवाल का चांद नजर आते ही मसाजिद में एतकाफ करने वालों के घरों को वापसी। लाहौर में दाता दरबार मस्जिद में बैठने वाले सैकड़ों मुतकफीन को लेने वालों का रश लग गया। कराची में भी मुतकफीन को लेने के लिए उनके प्यारे मसाजिद पहुंच गए। फूलों के हाथ पहना कर उनका इस्तकबाल किया। शवाल का चांद नजर आते ही ईद की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। फाइनल राउंड में बाजारों और मार्केटों की रौनकें दुबाला। शॉपिंग करने वालों का रश, तिल भरने की जगह न रही। कोई कपड़े, कोई जूते खरीदने में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग अशिया की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश, जगह जगह भाव ताव। बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिजाइन के दीदा जेब, रेडीमेड कपड़ों की डिमांड में इजाफा। ईद खरीदारी में मसरूफ शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। सजना है, सवरना है, ईद पर सबसे अच्छे दिखना है। ईद शॉपिंग के बाद सिन्फ नाजुक की अव्वलीन तरजीह। जाज़िब नज़र दिखने के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर दिया। सजने सवरने के 100 तरह के जतन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस क्लिनजिंग, हेयर कटिंग, हेयर डेस्किंग, स्क्रीनिंग और हाइड्रा फेशियल समेत हुस्न को निखारने वाली अनगिनत सर्विसेज। खूबसूरती को चार चांद लगाने में ब्यूटी आर्टिस्ट की भी कमाल महारत। खुशियों भरा त्यौहार है ये तो होगा, हुस्न ज़ादियाँ पुरजोश। ईद की तैयारी, लड़कों ने लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। चांद रात पर सैलून्स पर रश। नौजवानों की बड़ी तादाद स्किन पॉलिश और फेशियल करवाने पहुंच गई। किसी को अच्छा हेयर स्टाइल बनवाना है तो किसी को क्लीन शेव। बच्चों की भी हेयर ड्रेसेस से अनोखी फरमाइशें।
ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी, रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश, टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी, किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में मनमाना इजाफा, लाहौर में परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 360 बसों को भारी जुर्माने, जबकि पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगी, इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। ईद की तातीलात से कबल अदालतों में जमानतें करवाने वालों का रश लग गया। कराची की अदालतों में 1000 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर दी गईं। रिहाई पाने वाले अपनों में ईद मनाएंगे। ईद के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैदियों से मुतालिक अहम हुक्म। ईद के रोज बानी PTI समेत तमाम कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिल गई। ईद के पहले और दूसरे रोज कैदी अहले खाना को फोन कॉल भी कर सकेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी मिशन और अमरीकी अवाम की जानिब से आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में अपने क़याम और ख़ुसूसी तौर रमज़ान के मुक़द्दस माह में पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी का कायल हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का ईद के मौके पर पैगाम। ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। 12 से 15 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत होगी। 13 से 14 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्क अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों मुल्कों में गहरे और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर आज़म का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। बुनियादी क़ुव्वती मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। फ़लस्तीन में क़याम अमन पर भी जोर। सदर उर्दवान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रखने के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान कतर के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। कतर के साथ माशी और तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ओमान के सुल्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने यूसुफ रज़ा गिलानी से हल्फ लिया। डिप्टी चेयरमैन सईद आल नासिर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। यूसुफ रज़ा गिलानी की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान PTI सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेट के नौमुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। फैसल वावडा और JUI फे के मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे अवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ किया। यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब। चेयरमैन सेनेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। सेनेट इजलास शुरू होते ही PTI के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। बानी PTI की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी है। इंतखाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट की तश्कील नामुकम्मल है। बैरिस्टर अली जफर का इजहार ख्याल। आज रियासत को बचाएं या सियासत को, KP अरकान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। सेनेटर मोहसिन अजीज का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हल्फ बर्दारी से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। आर्टिकल 60 पढ़ लें, इसमें सब कुछ वाज़ेह है।
तहरीक इंसाफ का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही? हमारे लोग मुलविस थे तो शफाफ ट्रायल के जरिए सजाएं दी जाएं। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। हम पाकिस्तान की फौज को, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। लंदन प्लान के तहत PTI हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। इसी प्लान के तहत इलेक्शन में हारने वालों को जितवाया गया। सलमान अकरम राजा की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज खवातीन पर जुल्म ढा रही हैं। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद का कसूर PTI का साथ देना है। लंदन प्लान के जरिए बेनज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया। हमारा कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता। नवाज शरीफ के केसों में इंसाफ वाले खुद जाकर इंसाफ देते हैं। तर्जुमान PTI शुएब शाहीन। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मानी PTI और बुशरा बीबी को ईद से कबल रिलीफ ना मिल सका। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। खबर मानिका के वकील पेश ना हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकील के पेश ना होने पर फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। 1 हफ्ते के लिए मशरूत सजा मौतल का हुक्म दे दें। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सजा मौतली की इस्तदा कर दी। मशरूत सजा मौतली कैसे हो सकती है? जज शाहरुख अर्जुमंद का जवाब। रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? हमें बहुत अफसोस हुआ। वकील सलमान अकरम राजा का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद से मुकालमा। अब वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं। दोनों फ्रीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सऊदी अरब से वापसी पर PIA की आम परवाज़ से सफ़र। PIA की जद्दा से इस्लामाबाद की परवाज़ को लाहौर में लैंड कराया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सरकारी वफ्द के इंतजार में 2 घंटे खड़ा रहा। मुसाफिर 2 घंटे तक तैयारे में बैठे सरकारी वफ्द का इंतजार करते रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज के ईद के मौके पर किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज का आगाज़। पंजाब के किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल हैं। मज़ीद 100 अरब रुपए सब्सिडीज जदीद मशीनरी के लिए फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। लागत का 60% हुकूमत और 40% किसान बर्दाश्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज के तारीखी मनसूबे से किसान खुशहाल होगा। जदीद ज़राअत, जदीद मशीनरी, बरामदी मियार के दूध और गोश्त के जानवरों की अफजाइश का आगाज़ होगा। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। अली अमीन खान गंडापुर की 4 माह में सर्विस शुरू करने के लिए इक़दामात की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। THQ अस्पतालों को अपग्रेड करके सेहत कार्ड के पैनल में शामिल किया जाए। अली अमीन गंडापुर की हिदायत। कोई भी नहीं चाहेगा इसकी हुकूमत में अमन व अमान का मसला हो। किसी एक इंसानी जान का ज़िया भी हुकूमत के लिए बाइस तशवीश है। बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला पूरे मुल्क में बढ़ा है। हमारी कोशिश है कि स्ट्रीट क्राइम पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। नए वज़ीर दाखिला और नए IG बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता सिंध हुकूमत को विफाक की मदद की ज़रूरत है। कराची बड़ा शहर है। गैर कानूनी तारकीन वतन बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादातर वाक़यात में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस पाए गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन।